और अब वीडियो को हम समाप्त करेंगे। वीडियो के एंड में आपको एक ऐसा प्रमाण देंगे परमेश्वर के दया से आपकी आत्मा का रोम रोम तार तार खिल उठेगा अपने गुरुदेव की महिमा सुन के कि कौन है मेरे गुरुदेव। तो आपको एक वाणी सुनाते हैं परमात्मा की। जैसा कि दास ने परमात्मा के आशीर्वाद से आप जीवों को पहले कई बार कहा है कि जितने भी जो हम ये शब्द सुनते हैं परमात्मा के शब्द, हर शब्द के एंड में एक विशेष सार है, रहस्य छुपाया परमात्मा ने, बहुत गहरा। तो एक भाई हैं हमारे, उन्होंने दास को ये वीडियो भेजा। मालिक की बहुत दया है उनके ऊपर, नाम मैं नहीं जानता भाई का, और उन्होंने मुझे भेजा ये। दास को जो सद्बुद्धि परमात्मा जो बख्श रहे हैं ज्ञान आधार से, उस आधार से दास इस वाणी को गुरुदेव के आशीर्वाद से खोल के आपको बताएगा। और फिर विचार करना पुण्यात्माओं, परमात्मा धरती पे है, जाके अर्ध रूम पे सकल पसारा, ऐसा पूर्ण ब्रह्म हमारा, दास गरीब कहे नर लोई, यो पद चीन बिरला कोई। जो देते हैं भगवान को धोखा, वो देते हैं काल को मौका। रवि कुमार, बिल्कुल बड़े भाई, 100% आपकी बात सही है कि जो देते हैं भगवान को धोखा, वो देते हैं काल को मौका। जय हो बंदी छोड़ की। तो ये अब ज्यादा लंबा वीडियो नहीं, मुश्किल से 10 मिनट का होगा, इसलिए जाते जाते भी वीडियो को आपने ज्यादा से ज्यादा शेयर करके जाना है। पुण्यात्माओं, ये वीडियो आने वाले समय में हमारे भाई बहनों के बहुत काम आएंगे, बहुत काम आएंगे ये वीडियो परमेश्वर की आत्माओं के। जो नए नए हमारे भाई बहन जो इस आध्यात्मिक मार्ग में जो जुड़ रहे हैं, उनके लिए परमेश्वर की दया से बहुत काम आएंगे पुण्यात्माओं, क्योंकि ये परमेश्वर के वचन है। ये वाणियां जो बताई जा रही हैं, जो सबूत दिखाए जा रहे हैं, जो ये कबीर सागर दिखाया जा रहा है, भक्ति बोध दिखाई जा रही है, वीडियो दिखाई जा रहे हैं, अपना है क्या? अपनी तो ये तुच्छ जिव्या है जिसका यूज करके हम अपने अच्छे कर्म बना सकते हैं, गुरु की महिमा गा के। वो भाट लोग चंद पैसों के लिए उन राजा महाराजाओं की झूठी प्रशंसा करते थे। तू राजा है, तू महाराजा है, तेरे बराबर कोई है नहीं, तू दानी है, तू वीर है? और वो शराब के नशे में फेंक देता था उनके आगे वो मोहरे असरफिया, ये ले। अगले दिन और बड़ा चढ़ा के लाता था, तेरी भुजाओं में इतना दम है, जबकि पी के दारू खोखला हो रहा है। और यहां तो साक्षात बंदी छोड़ आए हैं, तो हमने तो भाट बनने में क्या शर्म है? हम तो भाट के भाट बन जाएं परमात्मा की महिमा गाने के लिए। तो देखो, ये वाणी है एक परमेश्वर का, एक शब्द है, उस शब्द के लास्ट की ये वाणी है, ध्यान से सुनना। स्वामी राम देवानंद संत तुम्हारे अपनी शरणा लिए कना। स्वामी राम देवानंद संत तुम्हारे अपनी शरणा लिए कना। स्वामी राम देवानंद संत तुम्हारे अपनी शरणा लिए कना। तुमने दिया राम पाल उदार, देख शब्द जड़ी दिया। राम पाल उदार, देख शब्द जड़ी, तुम कर दो पल में पार। और जा तेरी महाराज हो जा मेरे राज, जिस पैर दा तेरी, तुम कर दो पल में पार। सत साहिब। इससे पुण्यात्माओं अब हमें समझ में आएगा ज्ञान आधार से, गुरुदेव के द्वारा बख्शी सद्बुद्धि से, कि यहां ठीक 650 साल वाली ही लीला चल रही है। जैसे काशी में परमात्मा ने स्वामी रामानंद जी को अपना मुंह बोला गुरु बनाया था, दुनिया की नजरों में गुरु शिष्य परंपरा को बनाए रखने के लिए और एक अच्छे भगत की भूमिका करके दिखाने के लिए, आज आप और हमें ठीक वही लीला आज चल रही है धरती पे। वही स्वामी रामानंद जी वाली आत्मा आज स्वामी रामदेवानंद जी महाराज बन के आए, और वही कबीर जिन्हें हम मानते हैं, आज वे संत रामपाल जी भगवान बन के आए। और वही गुरु शिष्य की लीलामयी कहानी आज दोहराई गई। 17 फरवरी 1988 को सारी सृष्टि के रचनहार ने 8 सितंबर 1951 के दिन प्रकट होके और फिर स्वामी रामदेवानंद जी महाराज जी को अपना मुंह बोला गुरु बनाया। और परमेश्वर ने एक नेक भगत की भूमिका हमें करके दिखाई आज, कि भगत के क्या गुण होते हैं, क्या लक्षण होते हैं, क्या भाव होता है, क्या समर्पण होता है।
क्या कहा परमात्मा ने? पूज्य गुरुदेव जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? स्वामी राम देवानंद संत तुम्हारे अपनी शरणा लिए के ना। यानी सतगुरु रामपाल जी, आप जी को समझाने की दृष्टि से केवल मैं इतना बोलूंगा, संत रामपाल जी, यानी संत रामपाल जी एक भगत की भूमिका में किससे प्रार्थना कर रहे हैं? कबीर जी से प्रार्थना कर रहे हैं। संत रामपाल जी कबीर जी से निवेदन कर रहे हैं, उनसे प्रार्थना कर रहे हैं, और क्या कह रहे हैं कि स्वामी की हे कबीर जी, हे कबीर परमात्मा, स्वामी राम देवानंद संत तुम्हारे अपनी शरणा लिए के ना। कि हे कबीर जी, आपने अपने संत, अपने प्यारे संत, अपनी प्यारी आत्मा रामानंद जी को अपनी शरण में लिया कि नहीं लिया? जबकि पुण्यात्मा विचार करो, हमारे गुरु जी भी यही बात बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? कि मुझे गुरुदेव ने 17 फरवरी 1988 को अपनी शरण में लिया। क्या हम ये बात बोल सकते हैं कि हे स्वामी रामदेवानंद जी, आपने अपनी प्यारी आत्मा संत रामपाल जी को अपनी शरण में लिया, उनका उद्धार किया, उनका मोक्ष किया? क्योंकि हमें पता है कि गुरु जी खुद भगवान हैं, इसलिए हम अपने गुरु को ही परमात्मा मानेंगे, क्योंकि वे परमात्मा हैं। क्योंकि सतगुरु भगवान ही होता है, परमात्मा ही होता है। सतगुरु की भूमिका खुद कबीर परमात्मा ही करता है। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि हे कबीर जी या हे स्वामी रामदेवानंद जी, आपने हमारे गुरु जी को अपनी शरण में लिया। क्यों? क्योंकि हम गुरु को ही भगवान मानते हैं, गुरु ही कबीर होता है। अगर असल में कोई गुरु है, कोई सतगुरु है, तो वो परमात्मा ही होता है, वरना यहां कोई गुरु कहलाने के लायक नहीं है। तो एक भगत की भूमिका में हमारी दृष्टि में और गुरु शिष्य की जो परंपरा है, उस दृष्टि में एक भगत को अपने गुरु को भगवान मान के क्या ये बात बोलनी चाहिए? क्या एक भगत जो अपने गुरु को भगवान मान चुका है, क्या वो ये बात ये बोलेगा कि स्वामी राम देवानंद संत तुम्हारे अपनी शरणा लिए के ना? कि हे कबीर जी, आपने मेरे गुरु अर्थात अपनी प्यारी आत्मा संत राम देवानंद जी महाराज जी को अपनी शरण में लिया था कि नहीं लिया था? नहीं कह सकता। लेकिन यहां कह रहे हैं, कौन कह रहे हैं? संत रामपाल जी कह रहे हैं। किससे कह रहे हैं? कबीर जी से कह रहे हैं। और क्या कह रहे हैं? कि आपने स्वामी राम देवानंद, जो कि संत रामपाल जी के गुरुजी थे, और कह रहे हैं कि स्वामी राम देवानंद संत तुम्हारे अपनी शरणा लिए के ना। जबकि एक भगत केवल अपने सतगुरु से ही प्रार्थना करेगा, क्योंकि सतगुरु ही परमात्मा होता है, सतगुरु ही असली कबीर है। लेकिन यहां पे संत रामपाल जी केवल भगत नहीं है, यहां केवल लीलामय रूप से भगत बनने की भूमिका कर रहे हैं। यह शब्द साबित कर रहा है। गुरु बड़े हैं गोविंद से, मन में देख विचार। जब गुरु भगवान से बड़े हैं, तो संत रामपाल जी यहां इस वाणी के माध्यम से अपने गुरु को छोटा और भगवान को बड़ा साबित कर रहे हैं। जबकि होना इसका उल्टा चाहिए, लेकिन उल्टा क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि संत रामपाल जी खुद कबीर परमात्मा है। और यहां इस वाणी के माध्यम से संत रामपाल जी हमें शिक्षा दे रहे हैं, दुनिया को यह शिक्षा दे रहे हैं कि स्वामी राम देवानंद संत तुम्हारे अपनी शरणा लिए के ना। यानी 17 फरवरी 1988 को संत रामपाल जी भगवान ने, उस कबीर ने स्वामी राम देवानंद जी महाराज को अपनी शरण में लिया कि ना। अपने आप को छुपा रहे हैं दास की भूमिका में, भगत की भूमिका में, लेकिन अब समझना हमें पड़ेगा। तो यहां हमें समझा रहे हैं कि नालायकों, इस वाणी को समझो, इस चौपाई को समझो। लास्ट में जो सार है कि 17 फरवरी 1988 को उस प्यारी आत्मा स्वामी राम देवानंद जी महाराज जी को संत रामपाल जी भगवान ने, उस कबीर जी ने अपनी शरण में लिया करना। स्वामी राम देवानंद संत तुम्हारे अपनी शरणा लिए के ना। चलो इस वाणी के अनुसार चलते हैं कि कबीर जी ने स्वामी राम देवानंद जी महाराज जी को अपनी शरण में लिया। कब लिया भाई बता दो, बता दो। गुरु जी ने कौन से सत्संग में कहा कि कबीर जी ने मेरे गुरु जी को इस दिन नाम दिया, इस दिन अपनी शरण में लिया? कौन सी पुस्तक में लिखा हुआ है कि स्वामी राम देवानंद जी महाराज जी को कबीर जी ने उस दिन अपनी शरण में लिया? कोई प्रूफ नहीं, कोई एविडेंस नहीं। पुण्यात्माओं, ये धरती पे भगवान है, संत रामपाल जी भगवान।
और इन्होंने खुद 17 फरवरी 1988 को एक भगत की भूमिका में उनका मुंह बोला, उनका शिष्य बन के, उनका भगत बन के उस दिन स्वामी रामदेवानंद जी महाराज जी को अपने मुंह बोले गुरु को काशी की तरह अपनी शरण में लिया और उनका उद्धार किया। फिर आगे क्या करते हैं, तुमने दिया रामपाल उद्धार देख के शब्द जड़ी। तुमने दिया रामपाल उद्धार, इसका मतलब ये नहीं कि आपने रामपाल का उद्धार कर दिया, ये शब्द है। पर क्या कह रहे हैं, तुमने दिया रामपाल उद्धार। तुमने यानी तुमको रामपाल ने दिया उद्धार, तुम्हारा मोक्ष कर दिया देख के शब्द जड़ी। पुण्यात्मा के 650 साल पहले वाला भगवान है, वही लीला चल रही है, सेम टू सेम। ये यहां परमात्मा कहते हैं ना, शुद्धि अशुद्धि के चक्रों में नहीं पड़ना कि ये तुमने का अर्थ क्या होगा। तुमने दिया रामपाल उद्धार, इसका मतलब ये नहीं कि तुमने रामपाल जी का उद्धार कर दिया, इसका मतलब है तुमने यानी तुमको, क्योंकि ये संत भाषा है, कोड वर्ड में है। और क्या कह रहे हैं परमात्मा, शब्दों की शुद्धि अशुद्धि के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, समझ लेना चाहिए संकेत को। सुनिए परमेश्वर के मुख कमल से, वाले को देखा उसको कबीर कह लो, और चाहे कबीर कहो चाहे कवि कहो। जैसे यजुर्वेद को यजुर्वेद कहो और यजुर कहो और चाहे यजु कहो, उसके अंदर वो गुण है। ये हमारी बहुत देर में बुद्धि काम करने लगे, क्योंकि हम अधूरे ज्ञानों पर ज्यादा आश्रित हो चुके हैं। अब यहाँ बार बार ये कहना पड़ेगा दास को कि कबीर शब्द है वास्तव में, कबीर आधा हदंत वाला रहे और छोटे की मात्रा, लेकिन ये अपभ्रंश होता होता अपनी मातृभाषा के हिसाब से, जैसे गरीबदास जी हरियाणा में रहते थे, हरियाणा में वह को बै बोलते हैं, जैसे वन को बन बोलते हैं। बन बोल देंगे तो भी वो एक ही बात करेगा, एक ही बात होती है, उसका वही अर्थ होता है। भाषा का काम है अपने विचारों को दूसरे तक समझा देना, इसमें ज्यादा शुद्धि और अशुद्धि के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। हमने वो माल चाहिए, वो अमृत चाहिए, चाहे वो स्टील के गिलास में है चाहे वो मिट्टी के बर्तन में हो, वो हमारे हृदय में पान हो जाना चाहिए, तो उससे लाभ होगा। और ये लगे रहे ये तो मिट्टी के बर्तन में, ये काहे का अमृत हो सकता है, अमृत तो अमृत ही रहेगा। ये संतों के वचन, ये उनकी आत्मा अंतःकरण का वो सतमार्ग का ज्ञान, ये एक अमृत होता है। इस चक्कर में नहीं पड़े कबीर कहाँ से आ गया, कबीर कैसे हो गया, कबीर होना है ही नहीं, कहीं सुना ही नहीं। अब क्योंकि ये संत बताएंगे आंखों देखा कि हमने उस जुल्हाए काशी वाले को देखा, उसको कबीर कह लो, और चाहे कबीर कहो चाहे कवि कहो। जैसे यजुर्वेद को यजुर्वेद कहो और यजुर कहो और चाहे यजु कहो, उसके अंदर वो गुण है। ये हमारी बहुत देर में बुद्धि काम करने लगे, क्योंकि हम बहुत देर में बुद्धि काम करने लगेगी, आश्रित हो चुके हैं। अब यहाँ बार बार ये कहना पड़ेगा दास को कि कबीर शब्द है। तो पुण्यात्मा इस प्रकार शुद्धि अशुद्धि के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, ये संत भाषा है, समझ लेना चाहिए। और हर शब्द के लास्ट में सार है, संकेत है बहुत गहरा, समझना हमने पड़ेगा परमेश्वर के ज्ञान आधार से, उनसे सद्बुद्धि की भीख मांग मांग के। तो परमेश्वर कह रहे हैं, स्वामी रामदेवानंद संत तुम्हारे अपने शरणा लिए के ना, अर्थात सतगुरु रामपाल जी भगवान ने 17 फरवरी 1988 को उस कबीर परमेश्वर ने स्वामी रामदेवानंद जी महाराज जी का शिष्य बन के उनको अपनी शरण में लिया कि नहीं लिया, जैसे काशी में लिया था उनका शिष्य बन के। तुमने दिया रामपाल उद्धार, यानी तुमको रामपाल ने उद्धार दिया, मोक्ष कर दिया, देख के शब्द जड़ी। अगर स्वामी रामदेवानंद जी महाराज जी के पास में वो सार शब्द होता, शब्द जड़ी होती, तो दुनिया को वो क्यों ना दे देते। उन्होंने तो खुद कह दिया कि भैया आज के बाद मैं किसी का गुरु नहीं हूं, आज के बाद जो इस रामपाल जी को अपना गुरु नहीं मानेगा वो मेरा कुछ नहीं लगता। सोचो अगर स्वामी रामदेवानंद जी महाराज जी के पास में ये शब्द जड़ी होती, सार नाम होता, मोक्ष मंत्र होता, तो वो भी तो गुरु थे, उनको क्या जरूरत था संत रामपाल जी को जो है वो गुरु घोषित करने की। तो पुण्यात्माओं समझो इन चीजों को, भक्ति के मास्टर गुरुदेव हैं, ना कि स्वामी रामदेवानंद जी महाराज जी। तो पुण्यात्माओं दया परमपिता परमेश्वर जी की, और हम कोटि कोटि परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान को दंडवत प्रणाम करते हैं। हम मालिक का धन्यवाद करते हैं कि हे परमपिता परमेश्वर, आपने अपने दास दासियों को समय दिया अपनी महिमा के लिए, और आपकी महिमा सुन के परमेश्वर हम सब कृतार्थ हुए।
पहले परमेश्वर हम सत्यनारायण को ना पहचान के नकली सत्यनारायण की 1-1 घंटे की कथा नीचे जमीन पे बैठ के सुनते रहते थे। अब असली सत्यनारायण कथा ये हो रही है, परमेश्वर की महिमा का गुणगान, परमेश्वर की महिमा का वर्णन। और पुण्यात्माओं, चाहे जान चली जाए, लेकिन अब अगर इस भगवान को अगर हमने बिसरा दिया तो असंख्यों जन्म हमें कोई संभालने वाला नहीं मिलेगा। यहाँ पे मालिक कहते हैं, बच्चों ये बिल्ली के बाग का छीका टूटा है, अब की बार परमेश्वर कहते हैं अब की बार दाव मत चूक मेरी प्यारी। और कहते हैं समझा है तो सिर दर पांव, बहुर नहीं रे ऐसा दाव। तो इसी के साथ दास अपने शब्दों को विराम देता है, पूज्य गुरुदेव का बारंबार धन्यवाद करता है। और आप सभी भगत भाई बहन जिन्होंने ज्ञान को आधार बना के बड़े प्यार और प्रेम से अपने धैर्य का परिचय देते हुए आपने सतगुरु की महिमा को सुना। और उम्मीद करूंगा कि आप भी जितने भी भाई बहन हैं, जैसा कि आपको कजोड़ भगत जी ने, मधु बहन ने संदेशा दिया था कि भाई आप भी अपने अपने यूट्यूब चैनल बनाओ, आप भी अपने अपने फेसबुक के पेज बनाओ। नहीं पता है तो यूट्यूब पे जाके लिखो कि फेसबुक पे पेज कैसे बनाएं, फेसबुक पे वीडियो कैसे डालें, यूट्यूब पे चैनल कैसे बनाएं। 5-5 मिनट के वीडियो आएंगे, आपको सब कुछ समझा देंगे। नहीं तो अभी कुछ दिनों में मधु बहन हो सकता है कोई ऐसी वीडियो बना के आप लोगों को समझाने का प्रयास करेगी। तो आप सभी भाई बहन और लाइव आओ तो अब थोड़ा ध्यान रखो, कैमरा हमने कैसे रखना है, कौन से एंगल में रखना है, ऊपर वीडियो से पहले हमने क्या मैसेज टाइप करना है, और जो भी टॉपिक है आपने 5 मिनट बोलना है, आपने गुरुजी की महिमा को लेके आपने 20 मिनट बोलना है। तो आप एक छोटा सा एक टॉपिक ले लो, एक कोई वाणी ले लो परमात्मा की, कोई एक सब्जेक्ट ले लो परमात्मा का। इतना बखान, इतना भंडार दे रखा भगवान ने, हमने क्या बोलना है पहले अपनी वो तैयारी कर लो शुरू में। अगर ज्यादा अभी अगर आपको अभ्यास नहीं है तो फिर धीरे धीरे अभ्यास बन जाएगा। दास कौन सा माँ के पेट में सीख के आया था? दास को तो पहले 5-5 घंटे लग जाते थे। पहले तो मैसेज को गधे की तरह लिखा करता था, फिर उसमें अशुद्धियां निकालता था, फिर एक दिन उसको पूरा रिकॉर्ड करता था, फिर एक दिन पूरा उसका वीडियो बनाता था। तो करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जाते सिर पर पड़त निशान। और फिर बंदी छोड़ का पंजा आप हम सब दास दासियों के शीश पे। अगर भाव अच्छे होंगे तो परमात्मा रजा क्यों नहीं बख्शेंगे मालिक। तो पुण्यात्मा दया परमपिता परमेश्वर जी की, फिर परमेश्वर अगर रजा बख्शेंगे तो लाइव आने का संदेशा पहले आप सबको देंगे। और सभी भाई बहन मिलकर हम अपने परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान की इसी तरह से महिमा का बखान करते करते अपने प्राण छोड़ जाएंगे। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सत साहेब।